तो चलिए बिना किसी देरी के आज के जबरदस्त विश्लेषण में सीधे छलांग लगाते हैं। आज हम तारामंडल के राजकुमार की उस जबरदस्त लड़ाई को डिकोड करने वाले हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए। कल्पना कीजिए, एक विशाल अखाड़ा, ढोल नगाड़ों का बहरा कर देने वाला शोर और बीच मैदान में दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का आमना सामना। एक तरफ है आरव और दूसरी तरफ है खूंखार भीमरथ। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे भयंकर शारीरिक ताकत को महज एक शांत लय और सही बैलेंस से पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। भीमरथ के चेहरे पर जो उस वक्त अपमान और गुस्सा था ना, वो बिल्कुल देखने लायक था। वो धीरे धीरे उठता है और पूरी ताकत से दहाड़ता है कि उसका दुश्मन एक बार तो बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। और फिर वो अपने दोनों भारी भरकम हाथ जमीन पर दे मारता है। जमीन से उड़ती हुई वो धूल, उसके चेहरे की उभरती नसें, ये सब उस पल की इंटेंसिटी को चीख चीख कर बता रहे हैं। सच कहूं तो वहां भीड़ का शोर था और ये भयानक प्रहार किसी भी आम योद्धा के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। अब इन दोनों की टेक्निक के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है भीमरथ की उग्र लाल रंग की धरती कंपा देने वाली अग्रेसिव एनर्जी, जिसे शरीर शक्ति का दूसरा स्तर कहा गया है, और दूसरी तरफ है आरव का रहस्यमयी फुटवर्क, एकदम ठंडी, शांत और नीली ऊर्जा। आरव के कदमों में एक अजीब सी अप्राकृतिक लय है, एक ऐसा बैलेंस जो किसी भी तरह की घबराहट या डर से कोसों दूर है। इतने बड़े ताकत के तूफान के सामने भी आरव का ये रिलैक्स्ड और कैलकुलेटेड अंदाज वाकई हैरान कर देने वाला है। मास्टर्स का आश्चर्य। जाहिर है, इस अजीबोगरीब तकनीक को देखकर ऊपर बैठे मास्टर्स भी हैरान रह गए। आचार्य रुद्रकेतु और भास्करनाथ जैसे दिग्गजों की नजरें अब आरव के उन असाधारण कदमों पर पूरी तरह टिक चुकी हैं। और यहाँ गुरु माँ आनंदी का जो रिएक्शन है, वो इस पूरी कहानी में एक गजब का सस्पेंस डाल देता है। आरव के कदमों को देखकर उनकी मुस्कान अचानक एक गहरी सोच में बदल जाती है। वो खुद से बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहती हैं, नहीं, ये मुमकिन नहीं, इतनी कम उम्र में। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आरव जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और रहस्यमयी है। और दिलचस्प बात यह है कि पास बैठी रुचि भी उनकी इस हैरानी को नोटिस कर लेती है। लेकिन देखिए, इस भयंकर टेंशन वाले माहौल के बीच भी कॉमेडी का तड़का लग ही जाता है। आरव के उस जादुई ताबीज से नालायक बाबा की आवाज आती है, एकदम क्लासिक कॉमिक टाइमिंग के साथ। वो बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं कि सामने खड़े इस भीमरथ को देखकर उन्हें बचपन का एक जंगली भैंसा याद आ गया। बस फर्क इतना है कि वो भैंसा थोड़ा ज्यादा समझदार था। ये एक ऐसा पल है जो इस सीरियस फाइट के बीच भी एक अच्छी खासी मुस्कान दे जाता है। बाबा के इस मजाक पर आरव तो जैसे तैसे अपनी हंसी रोक लेता है, लेकिन भीड़ में से किसी की हंसी छूट जाती है और बस इसके बाद तो भीमरथ का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये है कि आरव इस पूरे शोर और भीड़ के उस भयानक साइकोलॉजिकल प्रेशर को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। ऊपर बैठे मेहमान भी यही सोच रहे हैं कि ये लड़का इस जानलेवा दबाव के आगे जरा भी पैनिक क्यों नहीं कर रहा। वो तो जैसे अपनी ही किसी शांत दुनिया में मग्न है। बचाव का अद्भुत नृत्य। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। भीमरथ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और वो अपनी डबल स्पीड वाला जमीन फाड़ हमला शुरू करने वाला है। अब जो देखने को मिलेगा वो कोई मामूली बचाव नहीं, बल्कि बचाव की कला का एक पूरा मास्टर क्लास है। जैसे ही भीमरथ का वो खतरनाक हमला नजदीक आता है, आरव बिल्कुल घबराता नहीं है। वो बस अपनी जगह से थोड़ा दाईं ओर शिफ्ट होता है, एक कदम पीछे लेता है और बड़े ही स्मूथ तरीके से उस इंपैक्ट जोन से घूमकर बाहर निकल जाता है। वो ताकत का जवाब ताकत से दे ही नहीं रहा है, इसके बजाय वो एक रहस्यमयी पानी जैसी लय में बह रहा है। सच में ये कोई लड़ाई लग ही नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जिससे कोई बहुत ही सधा हुआ और खूबसूरत सा नृत्य चल रहा हो। इस मूवमेंट को देखकर गुरु माँ आनंदी पूरी तरह से शॉक में है। उनकी उंगलियां कसकर सिंहासन के हत्थे को पकड़ लेती हैं, क्योंकि ये कोई मामूली पैंतरा नहीं है। इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए सालों की कड़ी तपस्या चाहिए होती है। और आरव, वो तो अभी 18 साल का भी नहीं है। आरव के अंदर छुपी इस अविश्वसनीय गहराई ने सभी बड़े बड़े मास्टर्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। और फिर इस तेज रफ्तार एक्शन के बीच अचानक एक ठहराव आता है। रुचि और आरव की नजरें मिलती हैं। उस पल के लिए उस विशाल मैदान का वो जो बहरा कर देने वाला शोर था ना, वो एकदम से गायब हो जाता है।
चारों तरफ बस एक पूर्ण सन्नाटा छा जाता है, जहां सिर्फ वो दोनों हैं। उसकी चाल में अजीब सा राज था, हर कदम जैसे छुपा हुआ आगाज था। ये लाइन इस पूरी इंटेंस फाइट के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और हल्की सी रोमानी फील दे जाती है। उन टकराती हुई नजरों में एक अजीब सा सुकून था, जो ये साफ बताता है कि इस अखाड़े में सिर्फ एक फिजिकल फाइट नहीं चल रही, बल्कि एक बहुत ही गहरा मेंटल और इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ रहा है। निर्णायक हमला, और अचानक वो मौन टूटता है। भीमरथ किसी खूंखार जानवर की तरह दहाड़ते हुए हवा में छलांग लगाता है। पूरा का पूरा अखाड़ा अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही है। ये इस लड़ाई का आखिरी और सबसे जोरदार प्रहार होने वाला है। पर यहीं पर होता है असली चमत्कार। जैसे ही वो विशाल शरीर हवा से नीचे की तरफ आता है, आरव की आंखें पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, एकदम फोकस्ड। वो बस अपने पैरों पर घूमता है, अपने शरीर को हल्का सा झुकाता है, और भीमरथ का वो विशाल हमला हवा को चीरते हुए खाली चला जाता है। भीमरथ का बैलेंस बिगड़ता है, और ठीक उसी सेकंड का फायदा उठाकर आरव अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखता है और बस एक हल्का सा धक्का दे देता है, और वो भीम का इस शरीर सीधा जमीन पर आ गिरता है। बिना किसी उग्र ताकत के, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस और रिदम के दम पर ये जीत हासिल की गई। जो मैदान कुछ सेकंड्स पहले तक शोर से गूंज रहा था, वो पूरे तरह सन्न है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि महज एक हल्के से धक्के ने इतने विशाल और ताकतवर योद्धा को चारों खाने चित कर दिया। इसके बाद एक्सपर्ट्स का फैसला भी आ ही जाता है। कालदंत हंसते हुए कहते हैं कि उसे ताकत से नहीं, लय से हराया गया है। रुद्रकेतु भी मानते हैं कि एक पावर वॉरियर को महज बैलेंस से गिरा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इन सबके बीच गुरु मां आनंदी का वो फुसफुसाता हुआ शक अभी भी कायम है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आगे की कहानी जानने की बेताबी को और बढ़ा देता है। और फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। भैरव आगे आते हैं और उनकी गूंजती हुई आवाज पूरे अखाड़े में फैल जाती है। इस युद्ध का विजेता आरव। और इसके साथ ही पूरा मैदान फिर से शोर, तालियों और अचरज की आवाजों से गूंज उठता है। ये वाकई एक हीरो के उभरने का बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। खैर, अंत की ओर बढ़ते हुए नालायक बाबा का वो पुराना मजाकिया अंदाज फिर से लौट आता है। वो आरव से कहते हैं कि अब आधा मैदान तो तुम्हारा फैन हो चुका है, और शायद ऊपर बैठी वो लड़की भी। इस पर आरव ऊपर देखता है, और रुचि की वो हल्की सी मुस्कान इस पूरे एपिसोड को एक बहुत ही परफेक्ट और विजयी अंत दे देती है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है, कैसे एक इंसान की आंतरिक शांति, उसका छुपा हुआ ज्ञान और महज एक शांत नजर किसी ऐसी लड़ाई का रुख बदल सकती है जिसे जीतना नामुमकिन लग रहा हो। इससे एक बात तो साफ है कि सबसे बड़े और डरावने प्रेशर को शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर मन से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। युद्ध सिर्फ हथियारों या बाहुबल से नहीं जीते जाते, कुछ जीत सही समय, सही कदम और सही लय से भी मिलती हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को